अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई बंदा अपना मकान बनाने के लिए ये चाहेगा कि कोई गरीब लाचार है, मुफलिस है, वो अपना पैसा मेरे घर में लगाए, मेहनत करके लाए और मेरे घर में लगाए? क्या कोई ऐसा बंदा चाहेगा? या वो बीमार है तो कुछ पैसा, कुछ मदद मेरे मकान बनाने में दे? क्या कोई ऐसा बंदा चाहेगा? या वो कर्जदार है, भाई थोड़ा जो भी आपसे इंतजाम हो, माल सामान जो भी इंतजाम हो, बोले वो मुझे दे, तो क्या ऐसा कोई बंदा चाहेगा? या आपके घर में खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, तो उस खुशी के माहौल में कुछ माल या पैसा ऐसा दे मेरे मकान के लिए कि मैं अपना मकान बनाऊं? तो क्या कोई ऐसा बंदा चाहेगा, ऐसा मकान बनाना चाहेगा? या भाई कोई मर गया हो, मैयत हो गई हो किसी के यहाँ, भाई चलो तुम्हारे इसके फ़ायदे के लिए इसको बहुत अच्छी दुआएं दूंगा मैं, तुम मुझे पैसा दो या माल सामान दो तो मैं अपना मकान बनाऊं? क्या ऐसा मकान बनाने वाला मालिक ऐसा मकान बनाएगा या राजी होगा? राजी होगा क्या? आज तक तो मैंने देखा नहीं। एक इंसान अपना मकान बनाने के लिए किसी भी हर तरीके से तकलीफ़ वाले, गमजदा वाले या खुशी वाले माहौल या आजू बाजू में जाकर ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा मकान बनाओ, मैं राजी होऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा तुम्हारे से। जब एक इंसान जब खुश नहीं हो सकता तो जब मस्जिद बनाती है, मस्जिद बनती है, तो अल्लाह खुश कैसे होता है? क्यों गरीबों की, बीमारियों की, जो महरूम के लिए भाई इसाले सवाब के, तो अल्लाह राजी कैसे होगा? समझ में नहीं आती, कुछ काम भी नहीं करता। सेंस कोई काम नहीं करता। क्योंकि मैंने एक छोटा सा खुतबा है, वो आपको बताऊंगा मैं, उसी खुतबे की वजह से मैं आज ये बयान कर पा रहा हूँ, आपके सामने बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, ताकत जुटा पा रहा हूँ। क्यों ये फिरका परस्त एक मस्जिद बनाई तो दूसरी मस्जिद बना ली, दूसरे फिरके ने, तीसरे फिरके ने, चौथे फिरके ने, भाई अपने यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फिरके हो चुके हैं। तो क्यों ये मुसलमानों को, आवाम को लूट पाट कर रहे हैं, इन्हें धोखे में डाल रहे हैं? क्या ऐसे पैसे से अल्लाह खुश होगा अपना घर बना के? जब एक इंसान खुश नहीं हो पाएगा ऐसे पैसों से, ऐसे मकान से, तो जब अल्लाह का मकान बन रहा है, अल्लाह का घर बन रहा है, तो क्या अल्लाह राजी होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे पैसों से अल्लाह राजी होगा। ये सिर्फ एक बिजनेस का एक मरकज़ हो गया है। मस्जिदें बनाए, फिर जुम्मा में बयान करें, फिर जुम्मा से अखराजात लें, फिर घर का खर्च, फिर रमज़ान महीना जैसे आ जाए तो ज़कात का पैसा लेकर, ये जो बड़े पेट वाले हैं ना, ये सब कर रहे हैं। ये आपको इतना धोखे में रखे हुए हैं, इतना धोखे में रखा हुआ है कि आपका सेंस काम ही नहीं करने, बस जन्नत और जन्नम, जन्नत जन्नम, जन्नत जन्नम, जन्नत और जन्नम के बयान के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। आप सुनना चाहोगे छोटा सा खुतबा क्या है? सूडान के अंदर मस्जिद के मेंबर खड़े होते ही छोटा सा खुतबा, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, आप गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं। एक मिस्कीन भूखे को खाना खिलाना 1000 मस्जिद बनाने से अफजल है। एक भूखे को खाना खिलाना। यहाँ तो मस्जिदें बन रही है और लोग पैसा भी दे रहे हैं, आजू बाजू देख भी नहीं रहे कि कोई भूखा है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ वाला है, कि कोई की लड़की घर बैठी है, कि कोई कर्जदार है। अल्लाह उसको देने से खुश होगा तुमसे, कि मस्जिद में पैसा डालने से तुमसे खुश होगा? किस चीज से खुश होगा? अगर तुमने किसी की गरीब की मदद की तो अल्लाह उससे राजी होगा कि वही पैसा तुमने मस्जिद में दिया तो अल्लाह राजी होगा। जिसे एक मकान बनाने वाले की मैंने मिसाल दी, तो अल्लाह राजी किस चीज से होगा? आपको सोचना है, आपको समझना है। ये सब फिरका परस्त आपको काटने पे लगे हुए हैं, आपको बांटने में लगे हुए हैं कि उनका बड़ा पेट हो गया है। जितने भी रहबर है, अब तो इमाम भी उनके फॉलोवर हो चुके हैं, कि उनका भी पेट का गुजारा इन्हीं से होता है। अब सोचो यार, समझो भाई, एक मस्जिद काफ़ी, हम पढ़ लेंगे, दूसरी सेकंड क्यों स्कूल क्यों नहीं? अगर इन्हीं को वाकई में तुम्हारी कुछ फिक्र होती, तुम्हारी कुछ
तकलीफ होती, इनको दर्द होता, गम होता, तो ये आपके लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाते हैं। इनको कोई तकलीफ कोई नहीं है, इनका पेट बड़ा है और ये पेट इमाम है, क्योंकि पहले पेश इमाम होते थे, बताते थे। और मैंने ये जो खुतबा आपको छोटा सा खुतबा बनाया सुनाया, ये मैंने कहीं भी खुतबे में भी नहीं सुना कि इसकी फजीलत क्या है, क्यों नहीं सुनाते। मैं बार बार बयान करना चाहिए ताकि इंसानियत का और इस्लाम का इसमें पता चले। भाई सुनाएंगे तो लोग मस्जिदें बंद कर देंगे बनाने, मस्जिदों में चंदा देना बंद कर देंगे। मस्जिदों का चंदा बंद हो गया तो फिर मदरसों के अखराजात रमजान में कैसे चलेंगे। ये तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ काटने का काम है। ये नहीं चाहते फिरका बस के तुम तरक्की पाओ, ये मुसलमान भाइयों तुम तरक्की पाओ, ये नहीं चाहते। हम फिरका परस नहीं देखते जब मस्जिद बनानी होती, चंदा देने होते हैं। छोटा सा सवाल, वही सवाल है, क्या परेशानी या खुशी के अंदर कोई बंदा किसी भाई तुम मेरा घर बनाओ मैं राजी होऊंगा? एक इंसान राजी नहीं होता, अल्लाह कैसे राजी होगा। और एक हदीस मुबारक सुन लीजिए, सखी इंसान अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का वली। और अल्लाह का वली वो होता है जिससे अल्लाह राजी हो, उससे अल्लाह का वली होता है वो। अब यहाँ सखावत तो रही नहीं। अब मस्जिद के नाम को बताया जाता आपको सखावत है, इस तरह की आपको फिल्माया बजाएगा, आपके मगज में बात डाली जाएगी तसव्वुर के जरिए, तसव्वुफ के जरिए भी आपको बातें डाली जाएगी कि देखो इसने इतना परेशान था तो भी इसने देख चंदा दिया, इसकी अजमत कितनी बड़ी। बेवकूफ़ इंसान हो मेरे मुसलमान भाई हो, उसकी तकलीफ को पहले कवर करो, बाद में मस्जिद को। थोड़ी अकल रखो, थोड़े दीन को, इस्लाम को पढ़ो। दीन मतलब कानून है, इस्लाम मतलब सलामती पहुंचाने वाला है। सलामती पहुंचाने वाले से अल्लाह राजी है। कानून तो तुम्हारे अपने लिए, अपने मुबाद के लिए है। ये जिंदगी को जीने के लिए कानून है, इस्लाम सलामती के लिए है, यही इस्लाम है। छोटा सा खुतबा, एक मस्जिद, एक मिस्कीन भूखे को खाना खिलाना 1000 मस्जिद बनाने से अफजल। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंची हो और आप में जरा सा भी ईमान की ताजगी हो तो मेरी वीडियो को अच्छी तरह समझना। अगर आप मस्जिद में दे रहे हैं, ऐसी मस्जिद में, फिरका परस्त मस्जिद में, एक मस्जिद बनी, स्कूल बोलो, नहीं तो नहीं देना। अरे कम से कम 40 घर आए बाएं दाएं देख लो, कोई तकलीफ वाला तो नहीं है, उसको दो, मस्जिद में नहीं। अल्लाह तुमको उसके देने से राजी होगा, मस्जिद में देने से नहीं होगा राजी। और बहुत सारी दलील है, और कोई इमाम ये मस्जिद पर दलील पे नहीं देगा, इनके ईमान ही खोखले हो चुके हैं। क्योंकि पेश इमाम जो होते थे वो पेश मतलब आगे आके बातें बताते थे, काम करते थे। अब पेट इमाम हो गए ना, उनका पेट में बोलते भी नहीं है। ईमान ही इन्हों का कमजोर तो मुत्तदी तो कैसे होंगे। आज कई सालों से जुम्मा की नमाज खुतबा पढ़ रहा हूँ और मुझे किसी और के जरिए मालूम पड़ रहा है, ताज्जुब की बात है। हो सकता है आपको मेरे जरिए भी मालूम पड़ा हो। ये बात हर मुसलमान तक पहुंचाना आपके फर्ज है। मेरे पास ये माध्यम है मीडिया, इसके जरिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और किसी को इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना, लिखना, पढ़ना, जो भी आपको मन में जो भी सवालात है, अगर इल्म सीखने की नीयत से करोगे तो इमाम के पास जा सकते हो, अपने मस्जिद के इमाम के पास। कितनी बात में सच्चाई है, कितनी गलत, उस पर हदीस है, बहुत दलील है, मेरे पास भी दलील है, उनके पास भी दलील है। आपको समझना है किससे अल्लाह राजी होगा और सही गलत। और इसके बारे में कुछ मजीद जानकारी आप मुझे देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अब मुझसे रब्ता कीजिए। हाफिज और पेट इमाम पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, अब उसको भी अच्छी तरह देखना। उसमें बहुत चीज़ें ऐसी मैंने जो खुलासा कर रखा है ताकि हकीकत आपके सामने पहुंचे। हमें दिमाग का अंधा बना रखा है, आंखों का नहीं, दिमाग का। क्योंकि नज़रिया बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं। ये लोग आपकी नज़रिया को सब ले जाते भी नहीं है, और ये ना ही नज़ारा बदलेंगे, ना ही इस्लाम के हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो एजुकेटेड होंगे। ये चाहते भी नहीं है। भाइयों और मेरी बहनों, जितने भी आप दोस्त भी, हर जितने भी अगर हो सके तो जितने भी लैंग्वेज में आप इसको वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो शेयर करें, ताकि एजुकेशन हर घर में हो और इल्म की हकीकत आईना आपके सामने हो। मैं इसी तरह लाता रहूँगा कुछ ना कुछ
ऐसे ऐसी चीज़ें लाऊंगा, दलीलों के साथ इंशाल्लाह लाऊंगा और हकीकत का आईना आपके सामने पेश करूंगा। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना और बन सके तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप सब्सक्राइब करोगे, मुझे हिम्मत और ताकत बनेगी और मेरी हिम्मत और ताकत आपके सामने आएगी। भाई कम से कम एक क्लिक करके, सब्सक्राइब पे क्लिक करके सपोर्ट तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। इतने तो कमज़ोर और लाचार बेबस तो नहीं हो आप। अगर इतनी सी भी हिम्मत मिलेगी तो इंशाल्लाह हर सिटी में एक एजुकेशन ज़रूर फ्री होगा इंशाल्लाह। अब इजाज़त दीजिए, सूफी गुलाम दस्तगीर को।